हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अतिका अग्रवाल और बोर्ड सर्टिफाइड स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हेयर लॉस क्यों होता है, उसके क्या कॉमन रीजंस हैं, क्या टेलोजन इफ्लूवियम और जेनेटिक हेयर लॉस सेम होता है और अगर नहीं होता है तो उनमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेयर लॉस में सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में, जो कि है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल को लेके बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स होते हैं, जैसे कि क्या मिनॉक्सिडिल एक बार शुरू कर दें तो उसे जिंदगी भर लेना पड़ता है या लगाना पड़ता है? क्या मिनॉक्सिडिल से इनिशियली हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है? क्या इसके कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हैं? तो इन्हीं सब बातों को हम डिटेल में आज बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लें, जिससे आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। मिनॉक्सिडिल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। ये एक एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है जो कि किसी भी प्रकार के हेयर लॉस में हम यूज कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा मिनॉक्सिडिल को लेकर डर रहता है वो ये रहता है कि कहीं मिनॉक्सिडिल से इनिशियली हमारे हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा होता है, बट इसमें मिनॉक्सिडिल की कोई भी गलती नहीं है। मिनॉक्सिडिल सिर्फ आपके डेड बालों की शेडिंग इंक्रीज कर देता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं तो कभी आपने एक पेड़ देखा है जिसपे सूखी पत्तियां लगी हुई है? चाहे वो पत्तियां एक एक करके रोज गिरती रहें या आंधी तूफान आने पर एक साथ गिर जाएं, वो आज नहीं तो कल गिरने ही वाली थी। सेम वे मिनॉक्सिडिल जो डेड बाल है, जो आज नहीं तो कल आपके झड़ने ही वाले थे, उनकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, जिससे उनकी जगह पे नए बाल जल्दी से ग्रो हो पाए। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि हमारे जो हेल्दी बाल हैं उन्हें मिनॉक्सिडिल गिरा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल को लेकर बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हमें मिनॉक्सिडिल जिंदगी भर यूज करना पड़ेगा, या फिर जब हम मिनॉक्सिडिल बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे और भी बाल झड़ने लग जाएं। सो वेल, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का हेयर लॉस है। अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस है, जिसे हम मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं, तो ये जो हेयर फॉल आपका हो रहा है ये जीन्स की वजह से हो रहा है, या आपके इंटरनल बॉडी करा रही है, तो आपको उस केस में मिनॉक्सिडिल लंबे टाइम तक ऑन एंड ऑफ यूज करना पड़ सकता है। तो जेनेटिक हेयर फॉल बिल्कुल सिमिलर होता है अदर जेनेटिक डिसीजेस के जैसे, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, बीपी। तो हम जब तक बीपी की दवा लेते हैं या थायराइड की दवा लेते हैं तो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में रहती है। तो दवाइयों की वजह से हमारा थायराइड कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है, डायबिटीज़ कंट्रोल में है। बट जैसे ही हम उन दवाइयों को बंद कर देते हैं वैसे ही हमारा बीपी, शुगर, थायराइड सब चीज़ें शूट अप या डिक्रीज होने लगती हैं। सेम वे जेनेटिक हेयर फॉल आपकी अंदर के जीन्स की वजह से है। मिनॉक्सिडिल सिर्फ उसे रिवर्स करने में हेल्प कर रहा है। सो जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे तो उसके इफेक्ट रिवर्स होने लग जाएंगे। बट अगर आपको कॉन्सिक्वेंशियल हेयर लॉस है, जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है, प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम रिलेटेड हेयर फॉल है, किसी इलनेस की वजह से है, या किसी और कारणवश है जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, तो उस केस में अगर हम कुछ टाइम के बाद मिनॉक्सिडिल छोड़ भी देते हैं तो हमारा हेयर फॉल इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि तब तक हम उन रीजंस को ऑलरेडी ट्रीट कर चुके होते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड इज, क्या मिनॉक्सिडिल से कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं? सो ये सोचना कि इससे कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट है ये बिल्कुल ही गलत है, या फिर ये डिक्रीज लिबिडो कराता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपके हार्मोन्स या उनके रिसेप्टर्स पे नहीं काम करता है।
इसका काम होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, जिससे आपकी बालों की जड़ों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंच पाए और उनको ग्रो होने में हेल्प मिल पाए। आई गेस हमने आज बहुत सारी पॉइंट्स पे बात करी है जो कि अक्सर कॉमन लोगों को डाउट्स होते हैं मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल को सही तरीके से लगाने का तरीका।